बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा 13वां लेसन है और इसमें इंशाअल्लाह ताला हम मुख्तलिफ़ हरूफ सीखेंगे। ये वो हरूफ हैं जिनकी शेप डिफरेंट है और ये वही हरूफ होंगे जो दरमियान में भी इस्तेमाल होंगे और आखिर में भी होंगे और शुरू में भी होंगे। तो इसलिए इस लेसन को ज़रा ध्यान से समझिएगा ताकि आपके लिए वो फिर हरूफ जो है वो बनाना आसान हो जाए। इसमें मैं काउंटिंग जो है वो तरतीब से नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे हरूफ होंगे मैं वैसे वैसे उसकी तरतीब करती जाऊँगी। सबसे पहले मीम जो है, हरफ मीम हम सीखेंगे। उसकी दूसरी शक्ल और इसकी बेस होती है 10 ही। यहाँ पे मैं जो है वो 10 काउंटिंग करूँगी, 10, 9 एंड 8। आपको जैसे कि बताया हुआ है कि मीम की कोई भी शेप हो, या वाव की हो, या फ़ा के ऊपर वाले गोल पोर्शन, या काफ की हो, तो वो हमेशा 2.5 ब्लॉक पर होता है। 2.5 ब्लॉक हॉरिजॉन्टल होता है, 2.5 ब्लॉक ही वर्टिकल होता है। तो सबसे पहले 10 से जो है 8 के हाफ तक जो है एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 10 से 8 के हाफ तक, और यहाँ से ये शेप, हमने एक नई शेप सीखी थी कल के लेसन में, तो आज उसी तरह ही उस शेप को हम बनाएंगे और ये 2.5 तक ही इसको लेके जाएंगे। ये हमारा 2.5 नीचे को भी होता है, लेकिन ये मीम की ये जो शेप है जस्ट 1.5 ब्लॉक तक होगी। यहाँ से हमारी जो शेप होगी 2.5 तक होगी, यहाँ से भी 2.5 होगी, लेकिन यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये 1.5 होगी इस गोलाई पे, और यहाँ पे 1.5 ब्लॉक तक, बल्कि टोटल 1 ब्लॉक तक हम इसको लेकर जाएंगे और नीचे से इसको हम मिला लेंगे। टोटल नीचे से जो लेंथ होगी 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल जो हमारी लेंथ हॉरिजॉन्टली जो लेंथ होगी वो 5 ब्लॉक्स तक होगी। हम इसको करेंगे, यहाँ से जो इसको मिला लेंगे जैसे हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं, और इस जगह पे हाफ पे और ये पूरे ब्लॉक पे, देन इसकी वही शेप बनाएंगे जो ऊपर बनी हुई है। ये हमारी मीम की पहली शक्ल हो गई। अब मीम की इसी शक्ल को अगर हम ये वाला ट्रायंगल ख़त्म कर दें, ट्रायंगल, तो ये हमारी यहाँ पे ये मीम के शुरू में भी शेप होगी। यानी अगर हम किसी हर्फ के साथ इसको जोड़ना है तो मीम की ये शक्ल शुरू में भी होगी। अब इसके बाद सेकंड मीम आ जाती है। ये सेकंड मीम जो है ये हमारी दरमियान में होती है। दरमियान में वो बेस हमारी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 9, 8। ये सारी जितनी भी मीम मैं बनाऊंगी वो सारी की सारी इसी बेस पर ही होंगी। यहाँ पे एक ब्लॉक में हम हाफ ब्लॉक जो है वो हाफ ब्लॉक से थोड़ा सा समझिए 1.75 हिस्सा जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे, और इसी तरह यहाँ से 0.75 ही हिस्सा यहाँ तक रखेंगे। टोटल जो होगी 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो हमने हमारा हिस्सा बच गया है 0.25 इधर से, 0.25 इधर से, यहाँ से हम सर्कल एक ड्रॉ करेंगे, इधर से भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस सर्कल को जो है नीचे भी हमने लेकर जाना है। हाफ समझ लिए 0.75 हिस्सा हमने कवर करना है नीचे वाले 10 से 11 का। 11th ब्लॉक का 0.75 हिस्सा हमने सर्कल से कवर करना है। अब इसी तरह हम इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से एक ब्लॉक ही ऊपर जो है यहाँ से, यही हमारा यहाँ से होगा 10, 9, 8 और यहाँ से 11। 11th का हमने 0.75 हिस्सा कवर किया है और 8th ब्लॉक का जस्ट 0.20 हिस्सा हमने कवर करना है।
8th ब्लॉक का 0.20 हिस्सा हमने कवर करना है। यहाँ से इसको सर्कल को मिला लेंगे इसके साथ, और यहाँ से ही इसको मिलाएंगे इसके साथ। ऊपर एक ट्रायंगल सी बनानी है हमने, छोटी सी नोक जिसको बोलते हैं, गुंबद की शेप की जो होती है ना, ये वो वाली। अब इनके दरमियान में ये जो दरमियान वाली लाइन हमारी बन रही है, उसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी हो गई मीम सेंटर में। मीम जब सेंटर में बनती है तो वो इस शेप की होती है, ये आप नोट कर लीजिए। इधर से भी और इधर से भी 0.75 हिस्सा हमने कवर करना है, इधर से भी 0.75। जो 0.25 हिस्सा वहाँ पे हमने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है सर्कल के नीचे। 11th ब्लॉक का 0.75 हिस्सा कवर करना है। ऊपर से 8th ब्लॉक का एक छोटी सी ट्रायंगल बनानी है 0.20 हिस्से पे, और वहाँ से इनको आपस में मिला लेना। और दरमियान का जो ब्लॉक होगा 2 और 3rd ब्लॉक का सेंटर, वहाँ पे एक सर्कल छोटा सा ड्रॉ कर लेना है। अब आ जाते हैं 3rd मीम। 3rd मीम जो है ये भी ये वही पोर्शन है इनके 10 से 9 के हाफ तक, 10 से 9 के हाफ तक, और यहाँ से 5 ब्लॉक्स तक। वही शेप है, लेकिन यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमने ऊपर वाला ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से इसको मिला लेना है और सेंटर में ले जाके इसको मिला लेना है इसके साथ। ये गुंबद की शक्ल बनती है, अगर गौर करें तो ये गुंबद की शक्ल बनती है। दरमियान में जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और इस जगह पे आके एक ट्रायंगल, और यहाँ पे इसको मिला लेना है। ये हो गई। अगर मीम शुरू में आए या अगर खाली मीम बनानी हो तो ये भी तरीकाकार है, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। और अगर किसी हर्फ के साथ इसको मिलाना हो तो जस्ट यहाँ पे आधा ब्लॉक और यहाँ से आधा, यानी एक ब्लॉक का फासला छोड़ के हमने इसको ख़त्म करके अगले हर्फ के साथ मिला लेना। अगर हमने शुगर ब्लॉक्स बनते हैं 5, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे लेंथ 10 9 एंड 8 ही बनती है। अब है 4th मीम। उसकी शेप जो है वही, ये जिस ट्रायंगल की बेस पर होगी। यहाँ पर 10 बेस और 9 के हाफ तक, और यहाँ से 9 का हाफ ही इसको कवर करेंगे, हाफ ब्लॉक, 3rd का हाफ ब्लॉक। और यहाँ पर जो सेंटर ब्लॉक बन रहा है 1 2 3, यहाँ पे जो सेंटर है ये हमारा सेंटर बन रहा है। इसको इसके साथ मिला लेंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे। अब इधर से भी 5 ब्लॉक्स तक ही इसको लेकर जाएंगे, 4 एंड 5। जितनी भी ये मीम की शेप हो गई ये 5 ब्लॉक तक ही होगी अगर हमें सेपरेट लिखनी है। और अगर इसको मिलाना हो तो मिलाने वाली जो शेप होगी वो 4th ब्लॉक का हाफ होगी। 4th ब्लॉक का हाफ, जितनी भी मीम को हम जब किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो 4th ब्लॉक के हाफ तक इसको लंबा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल और यहाँ पे, और ये यहाँ पर, और इसी तरह ये सेंटर और ये ब्लॉक इतना ही ऊंचा। देन वही शेप जो नीचे बनाई है वही ऊपर बनानी है इधर भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ये अगली मीम है, और अगर हमें इसको किसी हर्फ के साथ मिलाना है तो यहाँ पे 4th के हाफ तक इसको
कवर कर देंगे बस। अब जो हम हर्फ सीखेंगे वो है आइन और गाइन की दूसरी शेप। जैसे कि आपको मालूम है बेस हमारी 10 ही होती है। 10, 9, 8, 7 और नीचे से 11 एंड 12। आपको मालूम है ना कि जब नीचे वाले हिस्से की हम गोलाई करते हैं तो वो 12 के हाफ तक आती है। अच्छा, यहाँ से हम जो कैरी करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 का हाफ, 5 के हाफ तक हम लेकर जाएंगे नीचे से। अच्छा, यहाँ से हम 4th ब्लॉक तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 से 4th ब्लॉक तक, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे एक सर्कल होगा जैसे आइन वाइन का बनाते हैं। ये 8th के ब्लॉक से शुरू होगा और यहाँ से फिर लाइट सा 8, फिर देन यहाँ से 7th के 0.75 हिस्से को कवर करेंगे। यहाँ से हम लेकर आएंगे और ये बनाएंगे हम यहाँ तक 9th के तक। 9 से फिर नीचे हम लेकर फिर एक सर्कल बनाएंगे। 9 से एक सर्कल बनाएंगे कितने पोर्शन तक? 3rd पोर्शन तक। 2nd पोर्शन का -0.10 हिस्सा हम कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ से लेकर आएंगे इसकी शेप को, ये है जी हमारी आइन और गाइन की दूसरी शेप। यहाँ पे गाइन का नुक्ता आ जाएगा, यहाँ पे गाइन का नुक्ता आ जाएगा। ये है आइन और गाइन की दूसरी शेप। अब है अगर आइन और गाइन दरमियान में आ जाती है, थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी, क्योंकि इसमें थोड़ी वेव्स आ जाती हैं, तो आपने इसका ख्याल रखना है। ये भी बिल्कुल पोर्शन जो है 10, 9, 8, 7 और यहाँ से 11, 12, 11 और 12। ये इस तरह अगर आइन और गाइन दरमियान में हो या इसको आखिर में ख़त्म करना हो, कोई हर्फ होता है ना कि आखिर में सिर्फ आइन आ जाता है, तो उसकी आखिरी शेप भी मैं साथ ही बताऊंगी और उसको अगर दरमियान में तो भी इसकी शेप बताऊंगी। जस्ट आपने यहाँ से लेना है पोर्शन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का माइनर सा पार्ट। अच्छा, यहाँ पे 10th ब्लॉक का और 11th ब्लॉक का हम नीचे से कवर करेंगे, 10th का हाफ और 11 का हाफ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ ही इसकी। इसके बाद एक हम 11 से शुरू करेंगे और 9th तक एक लाइन लेकर जाएंगे राउंड शेप में। और यहाँ से एक शेप बनाएंगे इस तरह से, ये 8th ब्लॉक तक आएगी और यहाँ से 4th ब्लॉक तक आएगी। फिर यहाँ से ये एक शेप बनाएंगे और यहाँ से एक 3rd ब्लॉक पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब जिस तरह हमने ये बनाया वैसे ही इसको ये बनाना है, यहाँ पर उल्टे हाथ पे 3rd ब्लॉक, 3rd से 9, अब इसी तरह 9 से आना है अभी मैं सिर्फ 10 तक आई हूँ, नीचे नहीं आई। अब इसको इस हिस्से को यहाँ से मिलाइएगा इस तरह और फिर ऊपर वही शेप बना ले जो नीचे है।
और नीचे वही बना लीजिए जो ऊपर शेप है। अब इसको भी उसी तरह कवर करना है। ये आपकी सेम लेंथ होनी चाहिए। अब यहाँ से भी इसी तरह आते हुए 12 और ये उस वक्त जब हमारी सेंटर में गाइन हो तो यहाँ तक ख़त्म कर देना है, और अगर आखिर में गाइन हो, आइन गाइन हो, तो इसको हम इस तरह से भी ये शेप बना सकते हैं। यही शेप जो नीचे है इसकी यही शेप हमने बनानी है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे हमारी आइन ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे भी यही पोर्शन करेंगे कि यहाँ पे ये बना लेंगे कि ये, फिर हम ये नहीं बनाएंगे बल्कि इसको इस तरह से कवर करें। जो हिस्सा ये बना होगा यही हिस्सा यहाँ पे बना लेंगे और ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगी, हमारा सेंटर में होगा। गाइन का नुक्ता हो तो ऊपर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। अब एक और आइन की शेप है, इसमें एंगल बनता है 60 का, ये चीज़ नोट कीजिएगा। 10 ही बेस, 11, 12, 9, 8, 7 और 6। इसमें जो हमारे ब्लॉक्स की तादाद यूज़ होगी वो 6 से 12 तक होगी। ऊपर वाला पोर्शन उस ये जिस तरह हम बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक हाफ का फ़र्क छोड़ते हुए एक ट्रायंगल, और देन यहाँ पे ट्रायंगल और हाफ के 12 तक आना, 12 के हाफ तक आना है हमने। 12 के हाफ तक एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से ये जो ब्लॉक बन रहे हैं ये बन रहे हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक 60 का एंगल बनाना है नीचे वाली साइड पे। 10th ब्लॉक पे 60 का एंगल बनाना है। अब यहाँ पर पहले तो एक लेड पेंसिल से ना आपने अपनी आसानी के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये हमारा जो 3rd ब्लॉक होगा, 3rd ब्लॉक के 0.7 या सेंटर में कह लीजिए, सेंटर वाले हिस्से में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको लेंथ का अंदाज़ा हो जाए। 6th ब्लॉक जहाँ से ख़त्म हो रहा है या 7th ब्लॉक जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है फर्स्ट और सेकंड के फर्स्ट के हाफ तक। इधर से भी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है ये हाफ तक, 6 के हाफ तक, सॉरी 5 के हाफ तक। इसके बाद यहाँ पे इसको भी मिला लेना है और इसको भी मिला लेना है, एक स्टार की शेप बनती है ये देखिए। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो नीचे हमने लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से इसको मिला लेना है। अब इसी तरह यहाँ से भी इसको मिला लेना है। अब इस जगह पे ये जो हिस्सा है, अब इसको राउंड शेप में जैसे आइन वाइन की लेकर आते हैं वैसे इसको ले आना है। और यहाँ पर ये जो सेंटर लाइन है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे और एक ट्रायंगल पूरी बना लेनी है हमें। ये आइन और वाइन की 4th शेप है। ये भी ये सेंटर में, ये जब किसी हर्फ के आखिर में आइन और वाइन लगानी हो तो हम ये भी लगा सकते हैं।
आखिर में लगानी हो, आखिर में लगानी हो तो ये भी लगा सकते हैं, दरमियान में लगानी हो तो ये पोर्शन ख़त्म करके ये लगा सकते हैं। अगर दरमियान में इसको लगाना हो तो इसका ये पोर्शन हम ये सारा ख़त्म करके जस्ट इसका ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ तक लगा सकते हैं। ये सारा पोर्शन ख़त्म कर देंगे, सिर्फ यहाँ तक लगाएंगे ये वाला हिस्सा बस। अब है जीम हा और ख्वा की डिफरेंट शेप्स। इसकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हिस्सा हमने इतने ब्लॉक्स पे ये जीन बनती है। अच्छा, एक 10 से यहाँ पे मैं लाइन भी लगा देती हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 का हाफ पोर्शन यूज़ करेंगे। 1 से हम लेकर आएंगे 4 ब्लॉक तक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से एक ट्रायंगल बनाई और एक राउंड शेप में ले जाते हुए उसे ऊपर ले जाए। अभी मैं ऊपर नहीं लेके जा रही, अभी मैं नीचे वाला हिस्सा कवर कर रही हूँ। यहाँ पर एक सर्कल, और यहाँ से ये नीचे वाले हिस्से की जीन की शेप। अब क्या करना है इसको, इसका तरीकाकार ये है, एक वेव सी बनानी है राउंड शेप। ये इस तरह से। तो मैंने 1 ब्लॉक छोड़ दिया है लाइन लगाते हुए। आपने 1 ब्लॉक तक लेकर जानी है इसको। मुझसे गलती से जो है वो 2nd ब्लॉक तक ये लाइन ड्रॉ हुई है। आपने इसको कवर करते हुए 1 ब्लॉक तक लेकर जाना है, 1 ब्लॉक तक। देन यहाँ से ट्रायंगल, फिर इसी शेप में ही आपने इसको नीचे लेकर आना है। इसी मूवमेंट के साथ ये है जीम हा और ख़ा की एक डिफरेंट शेप। क्या किया, नीचे वाला हिस्सा जैसे आइन और गाइन का बनाया सेम वैसा ही बना लेना है जीम का भी। और ऊपर जो है हमने 1 से 9 तक हिस्सा हमने लेकर आना है इस शेप का। यहाँ से 1 2 3 तक सीधी लाइन, देन 4th से जो है वो राउंड शेप आती है। ये याद रखें, 4th से राउंड शेप आती है। और अगर नुक्ता लगाना है तो यहाँ पर नुक्ता बनेगा जीम का, और अगर ख़ा का नुक्ता लगाना है तो इसके ऊपर। अब है जीम हा की और ख़ा की दूसरी शेप। 9 8 7 6 5 और ये 4। सेम वही नीचे वाला पोर्शन ही हमने यहाँ पे पहले बनाना है। आइन और गाइन में जितनी भी ये शेप्स है ना, ये सारी ये जीम हा ख़ा में, ये याद रखें कि एक ही हैं नीचे वाली। अच्छा, अभी इसको राउंड लेते हुए आइएगा ये, और यहाँ से यहाँ तक। अब इसका क्या करना है तरीक़ाकार, यहाँ पे एक शेप दी इस तरह से, देन यहाँ से एक राउंड, इसके ऊपर फिर एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल बनाना है। और ये 4th के हाफ तक जाएगा। फिर 4th के हाफ से इसे नीचे ले जाते हुए 3rd के 0.25 हिस्से तक हम इसको लेके जाएंगे। देन वहाँ से फिर एक शेप बनाएंगे, फिर इसकी राउंड शेप देंगे। अब इस राउंड शेप को हम नीचे उसी तरह ही ले आएंगे। ये है
जीम हा और ख्वा की एक थर्ड शेप। नुक्ता यहाँ पर, ख्वा का नुक्ता यहाँ पर बेशक लगा लीजिए या ऊपर लगा लीजिए, यहाँ पर या यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब जीम और हा ख्वा की जो है, अगर हमने शुरू में किसी हर्फ के साथ जोड़ना तो क्या तरीक़ाकार है। इसका तरीक़ाकार 10 ही बेस होगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5। यहाँ से हम लेकर जाएंगे इसको 4 ब्लॉक। 4 कर लीजिए, 4 का हाफ कर 5 का हाफ कर लें, 5 का हाफ कर लीजिए। यहाँ से ट्रायंगल और यहाँ पे एक सर्कल मूवमेंट, और यहाँ पे इस सर्कल मूवमेंट में हमने इसकी शेप देनी है, जैसे हम ऊपर से लेकर आए ना वैसे इसकी ये शेप देनी है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करनी है, और इसकी मूवमेंट को हमें इसी तरह ही लेके जाना जिस तरह से ये। अब इसको मिला लेना है इसके साथ। ये जीम हा और ख्वा की तब शेप बनेगी जब हमने इसको किसी हर्फ के शुरू में लगाना हो, किसी हर्फ के शुरू में लगाना हो। एक ये शेप है, और दरमियान में भी लग सकती है कि दरमियान में पोर्शन ये सीधा कर लीजिए, इसको सीधा कर लीजिए। तो ये जब ट्रायंगल ख़त्म करके किसी भी चीज़ को सीधा कर लेते हैं ना, तो ये समझिए कि ये आपका किसी हर्फ के साथ जोड़ लेते हैं। अब आखिरी शेप है, उसका क्या तरीक़ाकार है। उसका भी सेम वही तरीका है। ये होगी 10 बेस, 9, 8, 7 और 6 का हाफ, और यहाँ से जो है 11 और 12 का हाफ। एक लाइन ड्रॉ की, वन 2 3 4 5 के हाफ तक एक पूरे ब्लॉक को कवर किया, और यहाँ से 5 का हाफ और थर्ड का 0.75 हिस्सा कवर किया। अब यहाँ से हमने शुरू होना है 4th ब्लॉक, और यहाँ से हमारा बनता है 5th ब्लॉक, 4th ब्लॉक, और यहाँ से 6th ब्लॉक। एक एफ की शेप बना लेनी है 12 के हाफ तक। यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रा की, या गौर कीजिएगा मैं जिस लेंथ के साथ लेकर आ रही सेम है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। ये हो गई हमारी हा की, जीम हा और खा की एक और शेप। अच्छा, एक शेप रह गई, ये जो मैंने लंबी वाली बनाई है ना, ये वाली, इस शेप की अगर इस वाले पोर्शन को मैं लेड पेंसिल से कर देती हूँ, अगर इस वाले पोर्शन को डायरेक्ट हम इस तरह की शेप दे दें, और यहाँ से तो ये हमारी सेंटर में भी आ जाती है। ये देखिए, अगर ये वाला हिस्सा मैं सारा ख़त्म कर दूँ, ये सारा ख़त्म कर दूँ ये वाला, तो ये सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये रह जाए, तो ये भी एक शेप है जीम हा खा की जो हरूफ के अंदर लगती है। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।